एक दूसरे को आपका स्वागत है परमेश्वर की प्रशंस में, आपका स्वागत है। हालेलुया। सेकंड किंग्स अध्याय दूसरी राजा अध्याय 3। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रशंस में। अगला 15 से लेके 20 मिनट तक हम वचन से सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। वचन आपको छुड़ाएंगे। क्या छुड़ाएंगे? जो वर्ड आप सीखेगा उस वर्ड आपको फ्री करेगा, और परेशानी के टाइम, दुख के टाइम, तकलीफों के टाइम उस वचन के द्वारा आप आशीष अनुग्रह पाएंगे। क्या बोला मैंने? जिस वचन के द्वारा आप आशीष अनुग्रह, वो वचन आपको छुड़ाएंगे। आपकी प्रॉब्लम की टाइम, परेशानी के टाइम क्या है आपको याद होगा? परमेश्वर के वचन। तो वचन में आपको ध्यान देना है क्या चीज, कौन सी चीज आज हम सीखते जा रहे हैं। लूजिंग, सफरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड डाइंग। हमने पिछली 2-3 हफ्तों से क्या चीज सीखते जा रहे हैं? खोना, यीशु मसीह ने खोया। सैक्रिफाइसिंग, चीजों को, सॉरी सफरिंग, पीड़ाएं सहना। पीड़ाएं प्रभु में जो सहेंगे वो रिजल्ट लेके आएंगे। हम बाहर जाके किसी से मार खाया, जी मैंने पीड़ा सहा, उस बात नहीं कर रहा हूं मैं। पीड़ा जो प्रभु में सहेंगे। और सैक्रिफाइसिंग, परमेश्वर के राज्य के लिए चीज जो सैक्रिफाइस करेंगे। आज हम उस विषय के बारे में सीखेंगे, बलि या सैक्रिफाइस। ठीक है, ये वर्ष पढ़ेंगे फिर मैं इस चीज को समझाऊंगा आगे। दूसरी राजा अध्याय 3 26 से लेकर 27 तक। दूसरी राजा अध्याय 3 26 से लेकर 27 तक। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा आवाज तक, को ध्यान देना, हाउलिंग ज्यादा हो रहा है। ठीक है। संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसीलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। जब आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ते हो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इज़राइल के खिलाफ एक शत्रु सेना मोआबाइट्स, वो लड़ना शुरू हो गया। वो हारते जा रहे थे, जीत नहीं रहा। उस राज्य ने अपनी बड़ा पुत्र को उठा के उसने अपनी डाइटी को, अपनी मूर्ति को, अपनी चीजों को बलि चढ़ाया, और उस कारण इज़राइल हारना शुरू हो गया। इज़राइल को घर जाके भागना पड़ा, घर से, उस मैदान से। जब आप पहले सुनेंगे आप सोचेंगे उसका मतलब हमारी परमेश्वर में ताकत नहीं है, दूसरा कहीं चीज चढ़ाया वो सक्सेसफुल हो गया। परमेश्वर वो समझाना नहीं चाहता, उसमें कुछ और परमेश्वर कहना चाहते हैं इसके बीच में। जब वो युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, ऑपोजिशन पार्टी ने सैक्रिफाइस दिया, बलि दिया। उन्होंने कुछ चीज अपने हाथों से खोया, उन्होंने बलि चढ़ाया। और इज़राइलियां जब हारना शुरू हो गए, उन्होंने क्या किया? भागा। और कुछ लिखा है उसमें? उनको क्या करना चाहिए था? उनको भी बलि चढ़ाना चाहिए था। इस्राएल का अपना राजा को उठा के बलि चढ़ाना चाहिए था, अपना लड़के को मारना चाहिए था। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसको मैं और आप आराधना करते हैं, वो मनुष्यों का बलि नहीं चाहता। उसको आपकी ब्लड नहीं चाहिए। आपने हाथ काट के उसको लगाया, जी आज मैं 100 दिन चर्च में जाऊंगा नंगी पैर, मैंने 150 किलोमीटर दूर चर्च में जाऊंगा, मैं वो राउंड करके, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे भी बलि चढ़ाता ना, कुछ मूर्तियों के सामने अपने आप को रोल करके, पूरा शरीर काट के। प्रभु ये नहीं चाहता आपसे। इनको करना क्या था? उस टाइम का बलि मृगों को चढ़ाता था, उस टाइम की बलिदान के अकॉर्डिंगली उनको भी काउंटर सैक्रिफाइस करना चाहिए था। बोलो काउंटर सैक्रिफाइस। आपके खिलाफ कभी कुछ पावर्स, कुछ सेनाएं, कुछ इश्यूज उठता है, आपको देखना है मुझे कौन सी चीज ऐसे सैक्रिफाइस करना है, मुझे कौन सी चीज ऐसे बलि चढ़ाना है जिसमें से मैं जीत पाऊंगा। आपकी लाइफ में आज बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, या आपके पास ऑप्शन है, जब बीमारी आपकी कैंसर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, मरने जा रहा है, तब भी बैठ के कहानियां देख सकते हैं, या उस दिन परमेश्वर से पूछ सकते हैं, प्रभु कौन सी ऐसे सैक्रिफाइस है, कौन सी ऐसे बलि है जो मैं चढ़ाऊंगा, जो मुझे जीत मिलेगा। आपके घर पे पहला बेटा दारू से खत्म हो गया, उसने अपनी ज्यादा जिंदगी खत्म कर लिया। अब दूसरे बेटे ने भी शादी कर लिया, उसने भी दारू शुरू कर लिया, आपकी परिवार ही खत्म होने वाला है। उस मां के पास ऑप्शन है बैठ के ड्रामा देखने का, या एक काउंटर सैक्रिफाइस लेके आने का। बैठ के देखते रहेंगे, क्या होंगे? युद्ध जीत पाओगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको भी सैक्रिफाइस, काउंटर सैक्रिफाइस करना। परमेश्वर चाहता है आप कुछ चीज सैक्रिफाइस करो।
नाइट प्रेयर आप करते हो उस टाइम कौन सी चीज परमेश्वर के सामने रखते हो? अपनी अपनी नींद रखते हो। रखें इस महीने एक रात को। बताओ, वॉलंटियर जरा नाम नोट करो यस वालों का। फोटो खींचेंगे अभी कि नाइट प्रेयर में बहुत बार होता है, कौन आते हैं मुझे पता है, बट नाइट प्रेयर कौन करता नहीं है भी मुझे पता है। बट जब आप नाइट प्रेयर करते हो अपने घर में, आपने क्या चीज परमेश्वर के सामने रख रहे हो? अपना प्यारा नींद उस रात का, और 6-8 आवर्स आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रख रहे हो। परमेश्वर आपसे सिंपल सिंपल चीज, हमारा परमेश्वर नहीं मांगता जिस यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, ये दया है, लूट है बस। ये क्रिश्चियनिटी क्या है? सेल चलता ना, हम बोलते ना भाई एक के साथ 10 फ्री, लूट मच रहा है, वही है क्रिश्चियनिटी। सब कुछ आपको दिल देना है, अपनी सैक्रिफाइस देना। आपका राइट अंगूठा से ब्लड नहीं चाहिए हमारा परमेश्वर को, करोड़ों नहीं चाहिए उसको, आपकी दिल चाहिए और आपकी स्वभाव चाहिए, होलीनेस चाहिए परमेश्वर को। आपकी वो नशे की आदत छोड़ो उसकी प्रेजेंस में, वो सैक्रिफाइस है। ये नहीं चाहता परमेश्वर, हाँ जी मैंने 100 दिन का व्रत रखा है जी, मैंने खाया ही नहीं है, शाम तक आपका बुरा हाल हो जाए। वो नहीं हमारा परमेश्वर, उसका सैक्रिफाइस अलग है। वो नहीं चाहता आप अपना बच्चा उठाओ रखो, परमेश्वर ऐसा सैक्रिफाइस नहीं चाहता आपसे। जब आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोते, क्यों बीज बोते? खरीदे, हम परमेश्वर की आशीष खरीदे नहीं। हम जब बीज बोते परमेश्वर की प्रेजेंस में, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। परमेश्वर मैंने गाड़ी खरीदने के लिए 1-2 लाख की डाउन पेमेंट रखा, मैंने तेरी राज्य के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, परमेश्वर के काम के लिए चढ़ा रहा हूं, और आत्माएं। और जब आप ऐसे करते हो, आपको परमेश्वर अलग रास्ते से गाड़ियां अरेंज करता है। आप लूज करते हो, आप सैक्रिफाइस करते हो, काउंटर जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रखते हो, परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह लेके आएंगे। हमने लूजिंग, सफरिंग और सैक्रिफाइसिंग, आपको खुदावंद यीशु की प्रेजेंस में अपनी बलि को चढ़ाना है, तभी आप आशीष अनुग्रह पाएंगे। और परमेश्वर आपको जो मुश्किल होगा, ऐसे बलि चाहता है आपसे जो आपको मुश्किल है देने के लिए, नहीं आपके लिए इजी है देने के लिए, वो आपकी नेचर के अकॉर्डिंगली। और जब आप सैक्रिफाइस करोगे आपकी हाथों से, हमने पिछले हफ्ते सीखा, जो आप परमेश्वर राज्य के लिए खोएंगे, एक्चुअली आप खो रहे हैं, या उससे ज्यादा परमेश्वर आपको आशीष देता है। ये रूल है परमेश्वर के राज्य के लिए। जो भी आप यीशु मसीह के राज्य के लिए बोएंगे, वो आप ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, आशीष के साथ आएंगे। मैं एक एसी एयर कंडीशनड चर्च सैक्रिफाइस किया। जब परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला, मैंने उस चर्च में, मुझे नहीं जी सुबह जाके ठंडे एसी में बैठने, मुझे अच्छी कुर्सी चाहिए, और मैंने वो सैक्रिफाइस किया। नहीं है तो मेरा आपसे मुलाकात नहीं होता, आपसे मेरा मुलाकात नहीं होता। हमारी बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। मैं फेथ में आपको, विश्वास में आपको डीपली लेके चल रहा हूं। ये सब कैसे हुआ? जब मैंने सैक्रिफाइस किया, उस चीज को सैक्रिफाइस किया। आपको भी परमेश्वर बोलेंगे कुछ चीज को तेरे को बलि चढ़ाना है। मैंने अपनी यीशु मसीह जब मेरी लाइफ में आया, मुझे गर्लफ्रेंड सैक्रिफाइस करना पड़ा। और जब मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड का फोटो देखे, आप बोलेंगे पास्टर जी आपके लिए तो अच्छा डील ही हुआ, उसे अच्छा मिला। आप बोलेंगे अच्छा डील हो गया आपके साथ, तो अच्छा डील होगा आपके साथ भी। आप जब सैक्रिफाइस करोगे परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए, वो आपको और लौटाएगा और आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। बट आपको उसके सामने वो बलि, वो सैक्रिफाइस रखना ही पड़ेगा। आज आप सोचो क्या चीज रखना है। बीमारियां बहुत टाइम से कंटिन्यूअस है, उसी परेशानी, उसी ट्रबल, उसी लड़ाई, उस परिवार में अशांति है। पूछो प्रभु मैं क्या रखूं ऐसे तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में, ऐसे मेरे को क्या रखना है। आपकी जो आपसे होगा नहीं, वो परमेश्वर आपसे मांगेगा भी नहीं। उस विधवा की ऑफरिंग हम जानता है ना, विधवा ने कितने रुपए ऑफरिंग दिया? उसके हाथों में 1 रुपया था, 2 रुपया था। उससे परमेश्वर लाख रुपए तो नहीं मांगा ना। उससे कितना मांगा परमेश्वर ने? उससे दिल से बोला तेरे पास जो है आज बटुआ खाली करा। और बट वो आज बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा है? वो लिखा है, वो ऑफरिंग बाइबल में लिखा है। जब आप सैक्रिफाइस करोगे, उसे राजा ने एक काम किया, एक बलि चढ़ाया। बट जो इजरायलियों को उस टाइम अकल नहीं था, समझदारी नहीं था, उन्होंने नहीं चढ़ाया। आप ऐसे इजरायलियों के समान ना हो। जब लाइफ में परेशानी हो के आज खड़ा है, आज सोचने परमेश्वर कौन सी ऐसी चीज है मुझे तेरे सामने रखना पड़ेगा। मैं उस रिलीजन का नाम नहीं ले रहा। आप बहुत बार सोचेंगे बलि देने से आपको नुकसान होगा। एक रिलीजन है पूरे देशों में, वो सुइसाइड बॉम्बर्स को भेजता है। आप नाम ले नहीं रहा हूं मैं, आप जानते हैं। आप उम्मीद क्या रखते हैं? लड़के जा रहे हैं अपनी शरीर में बॉम्ब रखे, फ्लाइट उड़ा रहे, मॉल में जा रहे, लाखों लोगों को उड़ा रहे, और ये रिलीजन खत्म होगा।
यही सोचता नहीं रिलीजन खत्म होगा, लोग उसमें जाएंगे, खत्म होगा। हो रहे या ग्रो हो रहे? वो सैक्रिफाइस हमेशा आपको ग्रो करवाएगा। पावर, क्योंकि जैसे आप बलि चढ़ाते एक पावर रिलीज होता है। ये पावर ने तो इजरायलियों को हराया। उस पावर रिलीज हुआ, शैतानिक पावर था, बट काउंटर सैक्रिफाइस नहीं दिया। आज भी शैतानी चीजों में बलि चढ़ा के लोग पावर को रिलीज कर रहे हैं। हमारे पास परमेश्वर हमसे सिंबल सैक्रिफाइस करने के लिए बोलता है, अच्छा आज रात तू नाइट प्रेयर में बैठ। नहीं जी, आज तो मुझे मेरा फेवरेट नाटक रखना है। आज इस हफ्ते तू मेरी उपस्थिति में बैठ। नहीं जी, इस हफ्ते में मेरा तो चाचा का मामा का शादी है। सिंपल बात आपके परमेश्वर बोलता है, तू मेरे सामने रख, मैं तुझे आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। सिंपल बात है, सैक्रिफाइस करना है। अच्छा तेरा ये आदत है, छोड़ और मेरी सामने रख। सैक्रिफाइस मोर चीजों को लूज करेंगे। एक लड़का डॉक्टर बन गया, लॉयर बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया। उसने क्या क्या चीज सैक्रिफाइस किया होगा, बलि चढ़ाया होगा। हम गोली डंडा खेलने के लिए बुला रहे थे, वो आया आपके साथ गोली डंडा खेलने के लिए। उसने क्या बोला, मुझे गोली डंडा आज नहीं खेलना, और आज वो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है। हम जाके खास रहे डॉक्टर साहब के सामने, गोली डंडा ज्यादा खेल दिया। और पायलट हो, इंजीनियर हो, जो भी सेक्युलर वर्ल्ड में भी आप उठा के देखो, लोगों ने कोई भी चीज अचीव किया लाइफ में, उन्होंने सैक्रिफाइस किया। बिजनेसमैन, आज जितने भी लोग जो आपकी हीरो बिजनेसमैन है, उनसे पूछो तुमने क्या क्या चीज सैक्रिफाइस किया, क्या क्या चीज तुमने बलि चढ़ाया। बोलेंगे मैंने पैसा लगाया जी, मैंने अपनी टाइम लगाया, मैंने अपनी डब्बा वाला फोन लेके चलाया। डब्बा फोन है ना, समझ गए ना, जो स्मार्टफोन नहीं, मैंने वो सैक्रिफाइस किया। आज मैं बेस्ट गाड़ी में चल रहा हूं, बट मैंने एक टाइम में मेरे पास ऑप्शन था, मैं आज उससे चल रहा हूं। आपके पास भी आज ऑप्शन है, या आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, या परमेश्वर के प्रोसेस में रख सकते हैं, तब आपका ग्लोरियस डे कल होगा। नहीं है तो ग्लोरियस डे नहीं होंगे। जॉन, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना अध्याय 12। मैं इसलिए हिल नहीं रहा हूं आज, माइक वाले ध्यान रखो, हर जगह हाउलिंग हो रहा है, इसलिए मैं चल नहीं रहा हूं। जहां भी जा रहा है हाउलिंग ही हो रहा है, इसलिए मैं इस पुलपिट में बांधा हूं आज। आप इस चीज को सुधारो। यूहन्ना अध्याय 12 3 से लेके 5, बुक ऑफ जॉन 12 वर्स 3 to 5। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी। आपको एक चीज, मेरा माइक नहीं छेड़ो ज्यादा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए सैक्रिफाइस लेके आएंगे, देयर विल ऑलवेज बी एन एनिमी। आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बोना चाहते हैं, कोई ना कोई आके खड़ा रह के बोलेगा नहीं करना। आप परमेश्वर के राज्य के लिए बेस्ट काम करना चाहेंगे, कोई ना कोई उसकी डीओ कितने की थी, 250 रुपए में 5। आप चांदनी चौक गए कभी, सदर बाजार, लक्स, सब आपको 150 में 4 5, उसके डब्बा में होता नहीं होता पता नहीं। वो वाला परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, 100-150 रुपया, उसकी साल की थंगुआ के इक्वलेंट। समझो 10,000 थंगुआ है, आवरेज चल रहे थे आज के दिन में। 1.5 लाख की परफ्यूम, जिसका महीने 1 लाख रुपए सैलरी, वो भी 1.5 लाख रुपए वाला परफ्यूम नहीं खरीदता। उसने कैसे खरीदा, क्या खरीदा भूल जाओ, अलग रास्ते कैसे भी, बट उसने परमेश्वर के पैर में क्या रखा, 1.5 लाख वाला परफ्यूम, 1,20,000 वाला परफ्यूम आया परमेश्वर का पैर धोने के लिए। और प्रभु उस दिन घर पे आएंगे, उसने बाल सेट किया होगा ना आसपास सलून में जाके। आप तो क्रिसमस में बाल सेट करते जाके 5,000 रुपए देके, तो ये आज यीशु आ रहा है घर पे, उसने बेस्ट सलून में जाके अपनी बाल सेट किया होगा। बट यीशु मसीह का पैर पोंछने के लिए क्या है उठाया, उसी बाल उठा के सैक्रिफाइस दिया प्रभु की प्रेजेंस में। आज बाइबल में आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं ना ये स्टोरी। और उस टाइम जूडस ने क्या बोला, ये परफ्यूम यीशु मसीह के पैर में क्यों डाला है जी, हमने इसको ऑक्शन में रख ला, 1.5 लाख रुपए आ जाता, हम और खाना खिलाते 10 लोगों को। आप जब भी सैक्रिफाइस, जब भी आप एक ऑफरिंग, जब भी आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बलि चढ़ाना चाहते हैं, कोई ना कोई आके बोलेगा तू बेवकूफ कर रहा है।
परमेश्वर के लिए आप काम करना चाहते हैं, आप उसके उसके राज्य में काम करना चाहते हैं, आपने सीड बोना चाहते हैं, आपने अपनी नौकरी छोड़ के परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, आपने सेवा करना चाहते हैं, कोई ने कहीं पास में आके क्या बोलेगा, तू पागल है। मेरी वाइफ चर्च में नौकरी करता था, एक बड़े कंपनी में कॉर्पोरेट में काम करता था, 1-1.5 लाख रुपए महीने सैलरी लेने वाला था। बोला तू क्या पागलपंती कर रहा है, क्या सेवा में लगे हुआ, तेरा करियर तू क्यों छोड़ना है। वो सैक्रिफाइस दे रहा था। आज जिसने वो बोला वो 50 चर्च और छोड़ चुका है, घर पे बैठ के आज गिटार खेल रहा है, गिटार प्ले करके चर्च चला रहा है। जिसने एडवाइस दिया उसकी एडवाइस गलत था, बट उसकी सैक्रिफाइस वो जब देना चाहते तो उनकी सैक्रिफाइस के खिलाफ क्या खड़ा हुआ, लोग खड़ा हुआ। आप भी जब परमेश्वर राज्य के लिए कुछ भी और बिना सैक्रिफाइस, बिना बलि चढ़ा के आपके पास पावर रिलीज नहीं हो सकता। बोलेंगे मैं प्रार्थना कर रहा हूं जी, मैं लोग चंगे हो रहे हैं, उस बंदे ने रातों रात बैठ के प्रार्थना किया होगा, उससे एक सैक्रिफाइस होगा। आपको भी वो स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्पिरिचुअल पावर चाहिए तो क्या चाहिए होगा, सैक्रिफाइस। बोलो सैक्रिफाइस, बलि करना ही पड़ेगा। और आपका अलग है, मेरा अलग है। आपसे नहीं बोलेंगे, अगर आप एक 60 साल 70 साल 50 साल की व्यक्ति है, आपसे नहीं बोलेंगे तू 100 दिन का उपवास रख ले, ड्राई फास्ट, नहीं बोलेंगे आपसे, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये वो झेल नहीं सकता उसकी शरीर। बट किसी जवान बंदे से बोल सकता है तू 4 दिन का ड्राई फास्ट रख, 3 दिन का वैसे उपवास रख, बोल सकता है परमेश्वर अकॉर्डिंगली। बट पावर रिलीज होना है। आप चाहते हैं स्पिरिचुअल पावर बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, जो अभी तक सुलट नहीं रहा, अभी भी सुझल नहीं रहा, परेशानी में, ट्रबल में, आप पूछो परमेश्वर तू ऐसे सैक्रिफाइस क्या चाहते है मेरे से, ऐसे बलि क्या चढ़ाना, क्या चढ़ाऊं मैं तेरे सामने। और जब परमेश्वर आपसे बोलेंगे आपकी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि जब आप वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे आप आशीष और अनुग्रह पाएंगे। बट ये आपके लिए इजी होगा? There will always be an enemy। बोलो पड़ोसी को, शत्रु हमेशा बोलेंगे नहीं करना। आप सेवा करने जा रहे होंगे, बोलेंगे क्यों सेवा करना। आप बड़े एनवेलप तैयार कर रहे हो, बोलते क्यों करना। आपने बोल रहे होंगे आज मैं 4 दिन शादी में, आपका फेवरेट दोस्त का शादी, आपका करीब दोस्त का, उस दिन प्रभु के आत्मा ने बोला 2 दिन तू घर छोड़ के जाना नहीं है, बस प्रार्थना कर घर पे, प्रेयर रूम ही छोड़ना नहीं है। वो दोस्त आपको धमकियां देंगे, फोन करेंगे, बोलेंगे चल यार मेरी शादी है, यार की शादी है, गाने 2-4 भेजेंगे। बट आपसे परमेश्वर, जब आपको समझ आ रहे हो, हेलो, ये मैसेज प्रचार नहीं होता, इसीलिए बहुत जगह में पावर भी आपकी लाइफ में, आशीष भी नहीं होता। लूजिंग के बारे में कौन बोलेंगे, लूजिंग सैक्रिफाइसिंग है, प्रचार होता नहीं है। बट आपको रियल पावर चाहिए, आपका स्पिरिचुअल पावर चाहिए, आपको आशीष चाहिए हाथों में। ये जब आप करेंगे आपके लिए आशीष और अनुग्रह रिलीज होंगे। उस औरत के लिए इजी था उस परफ्यूम की बोतल उठा के देना, नहीं था। मैथ्यू 16, बुक ऑफ मैथ्यू 16:21-23। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर। आज कितने लोग बैप्टाइज्ड है, कितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। जीसस क्राइस्ट क्या करने जा रहे थे उस दिन, हाथों को नीचे डाल दे। जीसस क्राइस्ट उस दिन क्या करने जा रहे थे, अपने आप को सैक्रिफाइस, ग्रेटर बलि चढ़ाने इस क्रूस पे जा रहे थे। उस दिन पीटर ने क्या बोला साइड पे ले जाके, भाई साहब कर क्या रहे हो आप, ज्यादा प्रार्थना करके ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल तो नहीं हुआ। बट प्रभु ने बोला, शैतान क्या किया, पीटर के द्वारा आके परमेश्वर क्या बोला, ये सैक्रिफाइस तू मत कर। प्रभु ने उस दिन वो सैक्रिफाइस किया नहीं होता तो मैं और आप आज भी पाप में बैठा होता, अपनी दुख भरा हुआ जिंदगी उस दुष्ट शक्ति के साथ, प्रॉब्लम के साथ अभी भी बैठा होगा। बट जीसस क्राइस्ट ने उस दिन कार्य किया, सैक्रिफाइस किया, हजारों करोड़ों लोगों का पाप रिमूव करवाया।
आप भी जब ग्रेटर सैक्रिफाइस में करेंगे, किसी प्रचारक ने बोला यीशु मसीह ने शादी इसलिए नहीं किया, बीवी रोया होता बैठ के नीचे, तो क्रूस पे जा रहे क्या कर रहे, बच्चा एक साइड में एक बच्चा, दूसरी साइड में दूसरा बच्चा, मदर इन लॉ अलग धमकी, तूने मेरी बेटी को शादी करा के इसलिए लेके गया। बोला पता नहीं यीशु मसीह ने क्यों शादी नहीं किया, बट वो सैक्रिफाइस, पीटर तक धमकी दे रहा था अपना चेला, बोलता मत कर मत कर मत कर। आप सैक्रिफाइस करने के लिए जाएंगे, परमेश्वर के प्रभु आपको नहीं कह रहा परमेश्वर क्रूस पे चढ़ो, आपका सैक्रिफाइस, आपकी बलि अलग है, मेरी बलि अलग है। आप फॉलो कर पा रहे? पूछो पड़ोसी को, समझ आ रहे, पल्ला पड़ रहा है? पूछो ना, पूछो। एक आध लाइन भी तो घुस जाएगा तो अच्छी बात है, उसको की बात तो लेके जाने तो, कुछ तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। जीसस क्राइस्ट तक वो करने नहीं दे रहा था। कभी परमेश्वर आपको बोलेंगे तू सेवा कर, नहीं जी नौकरी कैसे छोड़ेंगे, तू छुट्टी ले, प्रेजेंस में बैठ। बीवी, किसी को परमेश्वर ने बोला तू जा मेरे लिए सेवा कर उस शहर में, बीवी बोलेंगे नहीं जी उस शहर में तो बंगला नहीं होता, उस शहर में मेरी फेवरेट खाने का चीज नहीं होता, मुझे 3 BHK में चाहिए जी घर, उस जगह में तो झुग्गी में रह के हो सकता सेवा करना पड़ेगा। कभी उस चक्कर में वो सेवा कर ही नहीं पाएंगे। सैक्रिफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आपको आशीष नहीं आएंगे। आप जानते उस स्टोरी, दाऊद आर्क ऑफ कवेनेंट ग्लोरी ओबेद एदोम के घर से लेके दाऊद नगर में वापस लेके आ रहा था। हर 6 कदम में दाऊद ने बलि चढ़ाया, हर 6 कदम में, हर 6 स्टेप्स में। समझो इधर से 5 नंबर तक जाना है, हर आधा किलोमीटर में बलि चढ़ा रहे। उस टाइम मृगों को बलि चढ़ाता था। दाऊद को पता है ग्लोरी या आर्क ऑफ कवेनेंट घर पहुंचने के पहले बड़ी सैक्रिफाइस की जरूरत है। आपकी जिंदगी में भी, परिवार में भी, आपकी पर्सनल फैमिली मिनिस्ट्री, हर जगह एक सैक्रिफाइस चाहिए, तभी वो ग्रेटर ग्लोरी रिलीज होगा आपकी लाइफ में। जिस दिन आपको ये दिमाग में घुस गया भाई साहब मुझे सैक्रिफाइस, मुझे ग्रेटर ऑफरिंग देना ही है परमेश्वर की प्रेजेंस में। अलग हो सकता है आज कल से मैं नंगी पैर चर्च आऊंगा जी 5 नंबर से या बल्लभगढ़ से, क्या होगा? आपकी पैर में दर्द होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी परमेश्वर ये नहीं चाहता मैं इस सुई चढ़ाऊंगा जी, मैं अपनी ब्लड निकाल के बलि चढ़ाऊंगा। हमारी परमेश्वर को नहीं चाहिए, उसने ब्लड ऑलरेडी चढ़ाया, अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे चुका है। बट आपसे अलग चीज मांगेगा परमेश्वर, टाइम मांगेगा परमेश्वर, रेवलेशंस आपको देने के पहले, उसकी प्रोसेस में बैठने के पहले। आज क्या है? पूछो प्रभु ऐसा क्या, ऐसे वर्ड मुंह खोल के बोलो परमेश्वर ऐसा क्या बलि है मैं तेरी सामने चढ़ाऊं जो मेरे लिए ग्रेटर स्पिरिचुअल पावर रिलीज हो सकता है। पूछो अपने आप को, तू मुझे आज रिवील कर, विजन के द्वारा बता, रेवलेशन के द्वारा बता, पवित्र आत्मा के द्वारा बता, ऐसे क्या चीज है जो मैं करूं परमेश्वर वो सैक्रिफाइस हो। अपोस्टल पौलुस ने किया परमेश्वर, अपोस्टल पीटर ने किया, मेरी और मार्था ने किया। एक ग्रेटर स्पिरिचुअल पावर रिलीज हुआ उनकी लाइफ में। दाऊद ने परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में बैठा, खाली बैठा नहीं, वो जब भी फ्री टाइम होता था तेरी प्रेजेंस में बैठा, प्रभु मुझे बता मैं क्या करूं। ऐसे इंस्टेंट जरूरी नहीं है जवाब देंगे परमेश्वर, आज देंगे, कल देंगे, रात में ड्रीम्स के द्वारा, विजन के द्वारा आके देंगे। हो सकता है कि जवान लड़के को बोलेंगे नौकरी करना नहीं है, मेरे लिए सेवा करो, बैठो अपनी मेरी प्रोसेस में। आपको बोलेंगे हो सकता है बैठो मेरी प्रोसेस में, कुछ नहीं चाहिए। आप कभी सोचते बहुत कुछ चाहिए परमेश्वर को, अकाउंट में 10 लाख पड़ा है जी, प्रभु आज रात मेरे से पूछेंगे, नहीं पूछने वाले। वो कुछ और बोलेगा आपसे जो आप सोच ही नहीं सकता, बट एक कीमती चीज पूछेगा आपसे जो आपको देने भी थोड़ी सी मुश्किल होगा, इजी नहीं होता कभी। बट वो ग्रेटर पावर, ग्रेटर आशीष, ग्रेटर अनुग्रह उसके द्वारा आपकी लाइफ में रिलीज होंगे। आमीन। उसके बिना तो ये काम होगा ही नहीं। गलातियों के अध्याय 2 गलातियों के अध्याय 2 20 बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं,
अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। जीसस क्राइस्ट को 33 उम्र में प्रभु यीशु, उसके पिता, हमारे पिता परमेश्वर ने आके बोला सैक्रिफाइस दे, अपने आप को चढ़ा बलि। यीशु ने बोला नहीं जी, मुझे 10 साल और जीना है। और जब प्रभु ने वो बात बोला, वो उस दिन रात को बोला नहीं जी, ये शैतानी आत्मा है, दूर हो जा मेरे से। बट यीशु मसीह ने क्या किया क्रूस पे? क्रूस दिख रहा है आपको? इसके समान क्रूस पे क्या किया मेरे और आपके लिए? अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया। जो भी यीशु मसीह में क्यों दिया सैक्रिफाइस, क्यों बलि चढ़ाया अपने आप को? हाँ, शौक में? मेरी और आपकी पाप, हमारी हर पाप उस क्रूस पे अपने आप को बलि चढ़ाया और लहू बहाया। इस कारण हर साल आपकी पापों के लिए जाके मंदिर में, चर्च में या यरूशलेम में कहीं भी बैलों को, बकरों को, कबूतरों को, पक्षियों को, किसी को चीज को मार के उनका लहू निकाल के बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ा। अल्टीमेट ब्लड सैक्रिफाइस जीसस क्राइस्ट में कैलवरी क्रूस में किया। इस कारण में और आप बच गया। आप जब सैक्रिफाइस समझोगे, सैक्रिफाइस एक पावर को रिलीज करोगे। यीशु मसीह तीसरे दिन जी भी उठा। उस लोग, बाबा, चीज, मनुष्य ऐसे नहीं है वो मर गया जी खत्म हो गया। हजारों लोग ऐसे बलिदान दे दिया, यीशु मसीह ने भी बलिदान दिया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के बलिदान की बात नहीं कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट जी भी उठा तीसरे दिन, ये भी बात बोलना जरूरी है। जब बोलते हैं ना तुम्हारी परमेश्वर तो मर गया जी, वो अपने आप को बचा नहीं सकता, ये भी बोलो हमारे परमेश्वर अपने आप को नहीं, बहुत करोड़ों को बचाते आज डेली। आमीन, आमीन। है ना? जब आपको पता होना चाहिए जीसस क्राइस्ट जी भी उठा और आज भी जो मरा हुए उनको जिंदा खड़ा करता है। बीमारी के साथ, परेशानी के साथ, ट्रबल के साथ, आज जो बीमारी में, परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में, ट्रबल में परमेश्वर आपको जिंदा खड़ा कर सकता है। ऑलरेडी सैक्रिफाइस दे चुका है। आप और मैं वो ग्रेस को, दया को एंजॉय कर रहे हैं आज इसी टाइम। यस, डन इट। बोलो परमेश्वर ने काम कर चुका, फिनिश्ड, फिनिश्ड। बलि चढ़ाने आपने अपनी शरीर, आपकी बेटे बेटियां, किसी मनुष्य को, किसी मृग को नहीं। इट्स डन, वर्क फिनिश्ड है। आपने एंजॉय करना है बैठ के अभी परमेश्वर से। और आपकी सैक्रिफाइस अलग होगा, वो भी आपकी टेस्ट करेगा परमेश्वर, फिर आपसे वो डिफरेंट लेवल के सैक्रिफाइस आपसे मांगेंगे। बुक ऑफ जॉन, अपनी पैरों में आएंगे। जॉन अध्याय। प्रार्थना में जाने के पहले मैं चाहता हूं ये वर्ष आपके दिमाग में घुसे, फिर हम इसके बीच में से प्रार्थना करेंगे। Book of John chapter 11. ये स्टोरी आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बट मैं चाहता हूं आप और थोड़ा समझाऊंगा मैं इसमें एक रेवलेशन जो परमेश्वर ने मुझे दिया। 11:1 से लेके 6 तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव पर अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जब ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं, ये कहानी नहीं है, किसी ने भांग पी के लिखा हुआ नॉवल नहीं है। पवित्र आत्मा अपनी परमेश्वर का स्टोरी, मेरा और आपका मसीह का स्टोरी दिया। सुना यीशु मसीह का सबसे इंपॉर्टेंट मैरी और मार्था। कौन सी मैरी है? वो जिसने अभी कुछ दिन पहले 1.5 लाख वाला परफ्यूम से अपनी पैर धोया था। सुना तो परमेश्वर ने 2 दिन और क्या किया?
बोलते 2 दिन चल रुक के चलते, बीमार है हम क्या करते, फटक से जाते जब भी प्रे करते। और उसको जिलाया भी। आप में से कुछ लोगों को स्टोरी नहीं पता, इसलिए हम 43 और 44 पढ़ेंगे, फिर कुछ चीज समझाऊंगा आपको। आज प्रे करने के टाइम ये आपके मन में हो। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को क्या किया, जिंदा खड़ा किया, जो मर गया था बंदा। अब वापस आएंगे यूहन्ना 11 में 5, उसी का हमने स्टोरी पढ़ा। 5 में एक की छुपा हुआ है जो मैं चाहता हूं आप समझ आए आपको। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। परमेश्वर उनसे प्रेम रखता था, इस कारण परमेश्वर गया नहीं जल्दी। आप आज पूछ रहे हो ना, वाई डिले, मेरे लाइफ में डिले क्यों है, मेरे लाइफ में देरी क्यों है, वाई डिले, वाई इट इज नॉट हैपनिंग। जब मुझे ये रेवलेशन मिला, मैंने बोला थैंक यू लॉर्ड। उसका मतलब कुछ और तगड़ा होने वाला है। नहीं तो केवल क्या होता है, जब लाजर बीमार होता, प्रभु ने जाके प्रे किया होता, क्या होता है, वन मोर हीलिंग स्टोरी, एक और हीलिंग किया यीशु मसीह ने। पर आज कहानी क्या हुआ, डेली कोई ना कोई पादरी लोग धरती में प्रचार कर रहे हैं, लाजर जिंदा हो गया। आपका डिले इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बोलो पड़ोसी को, तेरे लाइफ में देरी इसलिए परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। बोलो पड़ोसी को, बोलो देरी क्यों है, बोलो देरी इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ये समझने में टाइम लगेगा, बट जिस दिन आपको समझ आएगा, अच्छा, आप बोलेंगे थैंक यू फॉर ऑल द डिले। क्योंकि एक सिंपल स्टोरी होता था मेरे लाइफ, बट ये अभी सिंपल नहीं है, सुपरहिट स्टोरी होगा। आपकी कहानी, आपकी लाइफ एक सिंपल होता, बट आप पूछ रहे हो ना, वाई डिले, क्यों नहीं हो रहा, क्यों तू देरी कर रहा है। उस बहन की टेस्टिमनी, इस भाई की टेस्टिमनी, उस परिवार की टेस्टिमनी, मेरी टेस्टिमनी सुन के थक गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हाथ उठा, बोल दो 2 more days। यीशु मसीह ने 2 दिन और वेट। आपका भी 2 दिन वेट हो रहे ना, बहुत ही अच्छी बात है। आज थैंक यू बोलो परमेश्वर को, सारे दुखों के लिए, तकलीफों के लिए, परेशानियों के लिए। अब तक तूने देर करके रखा, मैं जानता हूं। लाजरस, मेरी और मार्था से जीसस क्राइस्ट प्रेम करते, इस कारण प्रभु रुका, बोला 2 दिन और चलते लेटा। आज बोलो परमेश्वर, हर डिलेड ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में आने वाला है। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स के लिए, रिसरेक्शन के लिए धन्यवाद। आपकी कुछ लोगों की लाइफ में परमेश्वर चाहते हैं, मैं वेट कर रहा हूं कौन सी दिन ये हाथ खड़ी करेंगे। आपने बिजनेस चलाने के लिए पूरा जान लगाया, परमेश्वर इंतजार कर रहे कौन से दिन आप बोलने वाला, इट इज डन, हमसे नहीं होगा। परमेश्वर उस दिन विजिट करेंगे आपकी व्यवसाय को। जिस दिन आप बोलेंगे, आपकी बच्चों को आपने काउंसलिंग करके, चाचा मामा से फोन करवा के, डांट के आप थक गया, वो बच्चा चेंज नहीं हो रहा, आप कौन से दिन परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु मेरे से हो नहीं रहा, ये समय नहीं आ रहा, इसको बात आ। आप अपने हस्बैंड को काउंसिल करके थक चुके, दारू छोड़, नशा छोड़, व्यभिचार छोड़, जिस दिन आप यीशु मसीह के हाथों में हैंड ओवर करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर, तब बोलेंगे चल, अभी चलने का तैयारी हो गया। मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह लाजर और मेरी और मार्था के घर पे आए, आपके साथ जुड़े हुए हर चीज को विजिट करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर लॉन्ग टाइम से जो बीमारियां चंगा नहीं हो रहा था, आज मेरा खुदा आपकी शरीरों को, आपके घरों को विजिट करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये आने वाले दिन डे ऑफ विजिट्स हो, आपकी टेस्टिमनी लाजरस समान टेस्टिमनीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। लाजर का टेस्टिमनी क्रिश्चियनिटी ने उस टाइम डिस्कस किया, आज भी डिस्कस किया। आपके परिवारों का गवाही क्रिश्चियनिटी आज भी डिस्कस करेंगे, 2000 साल के बाद भी डिस्कस करेंगे। आपकी परिवार डिस्कस करें और ये समझो
जीसस क्राइस्ट आपसे प्यार करता है। प्रेज करो परमेश्वर को, आराधना करो, बोलो हर लेट के लिए, हर देरी के लिए धन्यवाद। हर टाइम जो लेट किया, अब तक मैं वेट करता है, हर ऐसे आशीषों के लिए धन्यवाद, हर ऐसे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, तू मुझसे प्रेम करता है। हर आशीषों के लिए धन्यवाद, हर चीज तूने वेट किया, मुझे वेट करवाया, उसके लिए धन्यवाद। आपको आम टेस्टमनी चाहिए या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टमनी चाहिए? लाजर को हील किया, वो एक और गवाही होता। जो परमेश्वर ने हीलिंग मिरेकल जो हजारों किया, उसमें एक और होता। उस मदर लो को परमेश्वर ने चंगा किया, वो एक आम वंडरफुल टेस्टमनी है। उस खांसी जुकाम से भी परमेश्वर ने ठीक किया, उसकी जैसे एक और होता। बड़ी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवाही रिलीज हुआ। बोलो परमेश्वर हर देरी के लिए, हर लेट, परमेश्वर लेट आ सकता है, बट जब वो आएगा ना, पूरी काम करके जाएंगे। परमेश्वर आपकी शादी को, लेट टाइम आता है। रूथ का शादी लेट हुआ, दोबारा जो शादी होना था, बट जब दिया, कोई ऐसे युग बंदा नहीं दिया, बोयास दिया, जिसके द्वारा दाऊद का जन्म हुआ, जिसके द्वारा यीशु मसीह की वंशावली हुआ। जब आप वेट करते हो, व्हाई लॉर्ड व्हाई, एस्तर का शादी पहले हुआ होता, वो राजा की रानी भी बनी होती। आप जब पूछते हो ना व्हाई, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, नौकरियां क्यों नहीं लग रहा, काम क्यों नहीं हो रहा? अगर आप जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीसस आपसे उससे कई 1000 गुना प्यार करते हैं। कुछ गवाहियां आपको खत्म कर सकता है। हम स्टोरी सुनते, किसी को लॉटरी लग गया, किसी को 50 करोड़ मिल गया, 2 साल के अंदर उसकी परिवार वाइफ को उसने छोड़ दिया, व्यभिचार में गया, नशे में हो गया, आज कोई हॉस्पिटल का बेड पे लेटा हुआ है, वो भी फ्री वाला। हम सुनने के टाइम हम सोचते अच्छा था, इसको लॉटरी नहीं लगा होता, उसको बड़े वो बिजनेस में डील नहीं मिला होता, क्योंकि वो आशीष उसको खत्म किया। बट परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको तैयार करने के बाद वो आशीष को रिलीज करना चाहते हैं। वो आपको तैयार कर रहे इस टाइम, आपकी प्रिपरेशन टाइम है। मेरी और मार्था जब अपनी भाई का उस लाश को कवर कर रहे थे, जब कफन के लिए उसने फोन करा, मेरी ने ऑर्डर दिया, एक कफन लेके आना, मेरा भाई का डेथ हो गया। हजारों ने उसको ठोका होगा, सोचा होगा जब अब तक तू जो जिस यीशु के पीछे चल रहा था क्या हो गया? उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, तेरे भाई को चंगा नहीं किया, उसने बेच दिया, छेला। क्वेश्चन आज आपको भी लोग क्वेश्चन करते होंगे, कहां गया तेरा यीशु? तुझे नौकरी क्यों नहीं दिया? तेरा शादी क्यों नहीं हुआ? तेरे व्यवसाय में आशीष क्यों नहीं है? तेरे परिवार में अभी भी लड़ाई क्यों है? आप झेलते जा रहे हो, झेलते जा रहे हो, झेलते जा रहे हो। बट मैं कह रहा हूं, वो कफन उस दिन कोई काम का नहीं हुआ, 2 दिन के लिए वो कफन इस्तेमाल हुआ। सेम वे कुछ प्रॉब्लम, कुछ सर्कमस्टेंसेस, उसका देरी 2 दिन है।